सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। कोशिश की जाएगी सिंगल लेक्चर के अंदर कंप्लीट प्रोटिस्टा आपको पढ़ा दिया जाए, क्योंकि मोनेरा वाले के अंदर भी 2 पार्ट्स हो गए थे। क्योंकि एक्चुअली मैं फोन से रिकॉर्ड करती हूँ तो पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। फोन में इतना मतलब वो नहीं रहता, 8 मिनट या 9 मिनट से ज्यादा लॉन्ग वीडियोस शूट नहीं होती है, तो मेरे को रेगुलर शूट नहीं कर पाती हूँ मैं। तो मेरे को वापस इरेज करके वापस लिख के फिर उसके बाद में नोट्स करके फिर वापस आपको रिकॉर्ड करके दिखाना पड़ता है। तो इसलिए ज्यादा लंबी वीडियोस मैं रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो अपलोड कर पाऊँ, जिसके अंदर कंप्लीट प्रोटिस्टा आपको पढ़ने को मिल जाए। तो एक तरह का रिवीजन हो जाएगा कि सिर्फ प्रोटिस्टा के अंदर पूरा 25 मिनट का वीडियो होगा, तो कंप्लीट आपको जितनी चीजें जानने की जरूरत रहेगी एज एन 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए, वो सारी चीज आपके अंदर आ जाए, उसके अंदर इस वीडियो के अंदर आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में कि प्रोटिस्टा एक ऐसा टाइप का किंगडम है, जैसे 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। सो प्रोटिस्टा इज द सेकंड फाइलम, मतलब सॉरी सेकंड किंगडम है। तो प्रोटिस्टा इज एज अ किंगडम हम क्या कहते हैं कि इट्स अ टाइप ऑफ डस्टबिन। मतलब काफी सारे साइंटिस्ट ने तो इसको डस्टबिन कह दिया, क्योंकि इसके जो ऑर्गेनिज्म है वो ना प्लांट के जैसे दिखते हैं ना एनिमल के जैसे। मतलब कुछ सिमिलैरिटी वो प्लांट के जैसे है बट वो एनिमल के जैसे भी है, कुछ सिमिलैरिटी ज्यादा उनके एनिमल से बट कुछ प्लांट के जैसे भी है। तो उनको ऐसे बोला कि यार इनका तो ना कोई प्लांट में अस्तित्व है ना एनिमल्स में अस्तित्व है, इनको एक काम करो प्रोटिस्टा के अंदर डाल दो। तो सारे प्रोटिस्टा में जितने भी एनिमल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्लांट्स हम स्टडी करेंगे, दे ऑल आर लाइक, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से सिमिलैरिटी रखते हैं, और कहीं ना कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी जो फंजाई से भी सिमिलैरिटी रखते हैं, बट प्रॉपर सिमिलैरिटी नहीं रखते, इसलिए हम फंजाई में नहीं रखते, जो कि हमारा थर्ड किंगडम होने वाला है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, मैं सब कुछ बोलूंगी इसके अंदर, सिर्फ ऑर्गेनिज्म नहीं बोलूंगी, मैं प्लांट भी बोलूंगी, एनिमल भी बोलूंगी, क्योंकि इसमें से है आपके कुछ एनिमल भी है, कुछ प्लांट भी है। बट ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल्स जो बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप की वेराइटीज शो करते हैं, स्पेसिफिकली नहीं होते किसी भी चीज में, उनको हम प्रोटिस्टा के अंदर डाल के पटक देते हैं। इसलिए हम इसको डस्टबिन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर तरह का मटेरियल यहाँ पे आके डंप किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोटिस्टा है वहां से अब यूकैरियोटिक वाली जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है। तो इससे पहले हमने मोनेरा पढ़ा था, मोनेरा हमने बोला था प्रोकैरियोटिक, एकदम प्रिमिटिव टाइप, यानी 5 किंगडम्स के अंदर से सिर्फ एक ऐसा किंगडम था जो कि मोनेरा था, और जो क्या था, प्रिमिटिव था और प्रोकैरियोटिक था। बाकी ये चारों कैसे यूकैरियोटिक है, पर यूकैरियोटिक में भी सिंगल सेल और डबल सेल, मल्टी सेल इस टाइप की चीजें होती है। तो यूकैरियोटिक का मतलब कि जिनके अंदर अच्छी सेल वॉल है, न्यूक्लियस अच्छा है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। तो मैंने 2-3 प्रॉपर्टी लिखी है कि यूकैरियोटिक का मतलब कि जिनके अंदर न्यूक्लियस ट्रू है, ट्रू मतलब एक अच्छा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एनवेलप है प्रॉपर, और उसकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल, ये सब। तो वो मेम्ब्रेन बाउंड है, ऐसे नहीं फैली हुई है कहीं पे भी, न्यूक्लियोइड नहीं है, न्यूक्लियोलस है कंप्लीट, इस तरह से। बट ये सिंगल सेल यूकैरियोट्स है, यानी ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया हम भी यूकैरियोटिक है, ये प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक, क्या डिफरेंस रहा, हम तो इतने कॉम्प्लेक्स, ये बेचारे इतने सिंपल, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होता है। देखिए होता क्या है, यूकैरियोटिक की वेराइटीज होती है, कि यूकैरियोटिक कोई ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक कोई प्लांट है या कोई कुछ भी है, तो उसके अंदर भी वेराइटी होती है कि वो सिंगल सेल है, वो मल्टी सेल है, वो डबल सेल है, वो कैसा सेल। तो ये वाले सारे कैसे हैं, सिंगल सेल है, नॉट वेल डिफाइंड, बहुत वेल डिफाइंड नहीं होते, बट यूकैरियोटिक नाम लग जाता है, जिसका मतलब हमें समझ में आता है कि यार ये चीजें, ये वाली नॉर्मल जो एक बेसिसिटी है तो फुलफिल हमारी हो ही रही है, ऐसा हम सब समझ के सोच के चलते हैं। तो नॉट वेल डिफाइंड। फिर हम देखते हैं कि जैसे एज एन एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा कि जैसे मान लो कि हम कैसे समझे इसको, कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है प्रोटिस्टा के अंदर। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन, यानी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन का क्या मतलब है? प्रोटिस्टियर तो प्रोटिस्टा से आ गया, यानी प्रोटिस्टियन तो इंडिकेट कर रहे हैं कि हम प्रोटिस्टा वाले किंगडम की बात कर रहे हैं, और फोटोसिंथेटिक इंडिकेट कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस से खाना बनाया जा रहा है। ये वाली बात यहाँ तक समझ में आ गई, नाम में आंसर एकदम बिल्कुल सिंपल। बट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन को हम प्लांट कह रहे हैं। अभी आपने बोला था कि एनिमल भी कह सकते हो, प्लांट भी कह सकते हो, और ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो। अब क्या हो गया अचानक से? देखो फोटोसिंथेटिक, अगर किसी भी प्रोटिस्टा को मैं फोटोसिंथेटिक बोल रही हूँ कि इसने अपना खाना खुद बनाया, इसके पास क्लोरोफिल हो सकता है, इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो सकता है, तो उसको मैं क्या कह रही हूँ, एक प्लांट कह रही हूँ। इसलिए साइंटिस्ट का दिमाग खराब होता था इस वाले किंगडम को लिखने के लिए, रिसर्च करने के लिए, पूरा आइडेंटिफाई करके अलग अलग लिखने के लिए, बिकॉज डिफिकल्ट था इस वाले प्रोटिस्टा किंगडम को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी वेरायटी कहीं से भी सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी मिल ही नहीं रही थी। तो ये वाली चीज मैंने बताई दी, ठीक है। अब हमें इनमें से क्या क्या चीजें पढ़नी है, टोटल प्रोटिस्टा के अंदर 5 कैटेगरी पढ़नी है। पहला क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेटा, यूग्नोइड्स, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोल्स। तो ये वाली कैटेगरी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हम देख लेते हैं कि प्रोटिस्टा जो किंगडम है, दे आर मोस्टली एक्वाटिक, पानी में रहने वाले मोस्टली है,
दिस किंगडम इज अ लिंक, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, विद द अदर प्लांट एनिमल एंड फंजाई। मैंने पहले ही आपको थोड़ी देर पहले भी चीज बताई थी कि ये जो प्रोटिस्टा वाला जो किंगडम है इसको हम डस्टबिन वाला किंगडम कहते हैं, क्योंकि हर चीज एक्स्ट्रा इसके अंदर हम डाल दी जाती है, जिसका मतलब ये है कि प्लांट और एनिमल्स फंजाई से किसी भी तरह की वेराइटी या किसी भी तरह का एक्सेस या किसी भी तरह की हमें अगर सिमिलैरिटीज भी दिखती है तो हम ये देखते हैं कि वो प्रोटिस्टा ही होगा और उसको इसी के साथ में लिंक करके ऐड कर दिया जाता है। तो ये लिंक है इन सभी के बीच का। फिर उसके बाद में हम देखते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, पहले पढ़ लिया। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये चीजें पहले पढ़ ली, क्योंकि इसे हम यूकैरियोटिक कह रहे हैं, यहाँ पे लिख भी लेना यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कह रहे हैं इसलिए सारी चीजें तो होगी। सम हैव फ्लैजिला, मूवमेंट होगा डेफिनेटली मोटिलिटी के लिए, ये सब किस लिए हो रहा है, मोटिलिटी के लिए, मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला है, सीलिया है, ठीक है। फिर आगे लिख रहे हैं प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, दोनों चीजें आ गई है यहाँ पे कि प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस कर रहा है सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। प्रोटिस्टा के अंदर एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल भी। अब मुझे ये बताओ कि पहले हमने मोनेरा पढ़ा था, इससे पहले क्या पढ़ा था मोनेरा के अंदर, क्या पढ़ा था मोनेरा के अंदर, हमने पढ़ा था कि उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। अब हमें थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, प्रोटिस्टा के अंदर आगे तो उसके अंदर सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, यहाँ पे मैंने एक अलग से टेबल बना के भी लिख दी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या तो गैमेट की फॉर्मेशन से होता है कि दो तरह के गैमेट्स आ रहे हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों आके फ्यूज कर जा रहे हैं, उसके बाद में या तो गैमेट की फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद में जितने भी गैमेट्स वो आके फ्यूज हो रहे हैं उसके बाद में। तो यानी गैमेट का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, देखिए आपकी नहीं, मतलब जो प्रोटिस्टियन है ना उनकी बॉडी के अंदर गैमेट बन रहा है, तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी पहले ये प्रोसेस हो रहा है फिर दूसरा ये प्रोसेस हो रहा है। अब हम देख लेते हैं अलग अलग क्राइसोफाइट जाइनोफ्लाइट, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बेसिक्स थे जो कि हमें एज एन अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट आर प्रोटिस्टिन्स बॉडी या प्रोटिस्टा क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें हम नॉर्मली हम बोल के बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें वैसी थी, टिप्स पे याद करने वाली चीजें, सिंपल चीजें, कुछ भी ऐसा बहुत भयंकर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस ये चीज नहीं होगी आपके लिए। फ्लैजिला सिलाई, ये सिलाई क्या, सीलिया, फ्लैजिला सीलिया, ये सारी चीजें आपके लिए थोड़ी नहीं हो सकती है, तो ये चीजें भी अब आप क्लियर कर सकते हैं, मैंने आपको ये चीज रिवाइज करवा दी है। बाकी तो सब कुछ है। पहले क्राइसोफाइट्स पढ़ लेते हैं। क्राइसोफाइट्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्राइसोफाइट्स कैन बी फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, यानी क्राइसोफाइट्स ऐसी कैटेगरी है जो फ्रेश वाटर में भी मिलती है, मरीन वाटर में भी मिलती है। दो तरह के क्राइसोफाइट्स है, पहले डायटम्स, दूसरा डेस्माइट्स। डायटम्स क्या होते हैं, दे आर द गोल्डन ब्राउन एल्गी, एक एल्गी के टाइप है। एल्गी आप समझते हो कि जो काई जम जाती है पानी के ऊपर, जहां थोड़ा बहुत पानी, नमी, मॉइस्चर, सनलाइट होती है, वहां काई जम जाती है, हरे हरे कलर की, आपने टंकी वगैरह के आसपास देखी होगी, ठीक है। तो वो काई क्या करती है, वो फोटोसिंथेटिक होती है, अपना खाना भी खुद बनाती है, ग्रीन कलर की होती है, उसके बाद क्लोरोफिल भी होता है, तो वो फोटोसिंथेटिक होती है, ठीक है। अभी डायटम्स और डेस्माइट्स क्या होते हैं, डेस्माइट्स आर द गोल्डन एगी, यानी जो दिखने में गोल्डन कलर की दिखती है, ठीक है। तो ये गोल्डन ब्राउन होती है और ये गोल्डन कलर की होती है, नाम इनका ऐसा है, डायटम्स एंड डेस्माइट्स। अब हम देख रहे हैं दे आर प्लैंकटन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लैंकटन, आर मीनिंग मतलब फ्लोट पैसिवली। प्लैंकटन का मतलब ये है कि जो आसानी से पानी के ऊपर तैर पाती है, यानी आपने काई वगैरह कहीं नदियों में, तालाबों में आसपास देखी होंगी, जहाँ पे गांव वगैरह में हम जाते हैं तो साइड में कीचड़ कादा वगैरह होता है, या फिर किसी एरिया, शहर के एक एरिया में सारे डंप यार्ड होता है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा पानी, काई, कीचड़ वगैरह होता है, तो वहां काई सबसे ज्यादा जमती है क्योंकि पानी पे इजीली फ्लोट कर पाती है, वहां रह पाती है। तो काई स्टेबल भी होती है, अनस्टेबल वाली भी होती है, जो तैर पाती है आराम से प्लैंकटन, और जो स्टेबल वाली होती है वो एमिसेंट होती है, अलग होती है। तो दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक भी होती है क्योंकि अपना खाना वो खुद बना लेते हैं। तो डायटम्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं, और भी डिटेल हमें पढ़नी है, इसके नेक्स्ट पेपर स्लाइड पे पढ़ेंगे। तो द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच आर फिट टुगेदर एज ए सोप बॉक्स। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सोप, यानी जो साबुन का जो हमारा डब्बा होता है, बॉक्स के जैसे साबुन का एक बॉक्स होता है ना, उसके साबुन रख देते हैं हम, तो वो बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर जो होता है ना, सोप बॉक्स, वैसा स्ट्रक्चर इसका दिखता है। बस ये याद रखना इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है, डायटम्स आता है एग्जाम में। सिलिका के बारे में चीज लिखी है यहाँ पे कि सिलिका एम्बेडेड होती है, जिसकी वॉल्स होती है, वॉल्स के अंदर, वॉल्स यानी जो इसकी सेल वॉल होती है, किसी डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वहां पे सिलिका एम्बेडेड होती है। सिलिका का क्या फंक्शन होता है, सिलिका क्यों होती है वहां पे, सिलिका एक टाइप का स्ट्रक्चर है, एक टाइप का क्या है, सिलिका एक टाइप का एलिमेंट है, वो क्या करता है वहां पे मॉइस्चर को, जितना भी मॉइस्चर होता है उसको एब्सॉर्ब करने का काम करता है और उसको एकदम फ्री
ड्राई रखने का काम करते हैं। डिस्कस करें तो क्राइसोफाइट्स में हम आगे देख रहे हैं कि इनकी जो सेल वॉल होती है इनमें सिलिका फिल्ड होता है, सेल वॉल्स के बीच में बहुत सारा सिलिका होता है, जिसकी वजह से वो इतने टाइट और इंडेस्ट्रक्टेबल हो जाते हैं जिनको और तोड़ा नहीं जा सकता। डायटम्स, जैसे मान लो बहुत सारे डायटम्स है, बहुत सारे गोल्डन ब्राउन एल्गी है, तो कुछ टाइम तक वो है जिंदा, फिर मर गई, डेथ हो गई उसकी, या फिर आगे प्लैंकटन की तरह से सर्वाइव करके आगे चले गई पानी के साथ तैरते तैरते, तो वो एरिया जो होता है ना उसको हम डायटोमिशियस अर्थ इसलिए कहते हैं। इसका रीजन है कि डायटम्स जो होते हैं, जो गोल्डन ब्राउन एल्गी होती है, लेफ्ट बिहाइंड लार्ज नंबर ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इनहैबिटेड। जहां वो रहती है बहुत सारा सेल वॉल क्या करती है, डिपॉजिट करती है, उसको रिन्यू करती रहती है, तो सेल वॉल सारा वहीं बिखरता रहता है। और सेल वॉल में अभी हमने पढ़ा कि सिलिका होता है, तो यानी जो मिट्टी जो आसपास का जो एरिया होता है ना उसके अंदर सिलिका का डिपोजिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम उस अर्थ को क्या बोलते हैं, डायटोमिशियस अर्थ। यानी हमें देख के पता चल जाता है उस मिट्टी को या उस एरिया का हम जांच पड़ताल करते हैं, टेस्ट करते हैं उसका, उस वाटर का या मिट्टी का हम लैब में अंदर या टेस्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सिलिका का अमाउंट ज्यादा है। तो सिलिका का अमाउंट ज्यादा तो वही होता है जहां क्या होता है, डायटम्स होते हैं, तो दैट इज डायटोमिशियस अर्थ। ठीक है, फिर हमें लिखा है यहाँ पे ग्रिटिंग इन नेचर। ग्रिटिंग का मतलब होता है कि तेज घिसने वाला टाइप का स्ट्रक्चर। तो जो यहाँ हमारा डायटोमिशियस अर्थ यानी जो मिट्टी जो वहां के एरिया की होती है, जो आसपास का एरिया का जो कीचड़ पानी है, जो मिट्टी होती है, वो कैसे हो जाती है, बहुत घिस घिस के बहुत चमकदार बन जाती है। जो क्या करती है, सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। जो वो सॉइल जो होती है ना वो बहुत ज्यादा घिस घिस के कैसे हो जाती है, पॉलिशिंग टाइप की और शाइनिंग मटेरियल से बन जाती है, शाइनिंग हो जाती है एकदम बिल्कुल, उसके अंदर ग्रिटी हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज लिखने का मतलब ये है कि उसके यूजेस हम बात कर रहे हैं, यानी ये वाली लाइन के अंदर हम उसके यूजेस बात कर रहे हैं कि अगर वो पॉलिशिंग इसकी इस तरह से हो गई है, बिल्कुल शाइनी मटेरियल से बन चुकी है वो सॉइल, तो उसका यूज क्या है उस सॉइल का, उसके अंदर सिलिका ज्यादा, हम समझ गए उसका मतलब क्या, उसका यूज क्या है। तो उसका यूज क्या है कि सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। उस सॉइल को क्या करते हैं, पॉलिश करने में यूज किया जाता है। फिल्टरेशन ऑफ ऑयल, ऑयल के फिल्टरेशन में, सिरप्स की फिल्टरेशन में। एंड डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स? दो तरह के वर्ड आते हैं, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स बनाने वाले खुद, ठीक है। अभी मैंने बोला जब मैं इसको गोल्डन ग्रीन एल्गी बोल रही हूँ, किसको बोल रही हूँ, कहाँ गए डायटम्स को? अगर मैं गोल्डन ब्राउन एल्गी था ना, गोल्डन ब्राउन एल्गी बोल रही हूँ किसको, डायटम्स को। मैं गोल्डन ब्राउन एल्गी अगर बोल रही हूँ, तो अगर एल्गी बोल रही हूँ तो मतलब कहीं ना कहीं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बिकॉज एल्गीज आर अ बिग प्रोड्यूसर्स इन द कंप्लीट ओशनिक लाइफ। तो ओशनिक लाइफ के लिए प्रोड्यूसर्स है वो। तो इसके अंदर जो डायटम्स है वो वाले जो मेन प्रोड्यूसर्स है, डेस्माइट्स है, बट डायटम्स आर द मेन चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। किसके लिए कह रहे हैं हम, डायटम्स के लिए कह रहे हैं। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट रखनी है। प्रोड्यूसर्स एज इन कि बहुत ज्यादा प्लैंकटन, एज इन प्लैंकटन पूरे ओशन पे कवर करके रखते हैं, पूरा बहुत सारा फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बहुत सारा खाना बनाते हैं और उसको बाकी के जो एनिमल्स उसके ऊपर आके फीड कर पाते हैं। तो दे आर द बिग प्रोड्यूसर्स या चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशनिक लाइफ या सर्वाइवल। हमने ओवरऑल चीजें पढ़ ली है। फाइनली एक बार रिवीजन के लिए एक साथ सारी चीजें लिख दी है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। सो क्राइसोफाइट्स आर, हमने देखे हैं कि इसके अंदर डायटम्स और डेस्माइट्स आते हैं, जिनके अंदर गोल्डन ब्राउन एल्गी और गोल्डन एल्गी आती है। दे आर अ टाइप ऑफ एल्गी और फंजाई का कॉमन स्ट्रक्चर्स होती है जो कि फ्रेश वाटर मरीन में रहती है। ऐसी सारी चीजें हम इसमें देखने वाले। तो डायटम्स आर द गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। ये चीज हमें कैसे समझ में आई, देखो डायटम्स उसी जगह होंगे जहां फ्रेश एयर होगी, पॉल्यूशन कम होगा। तो पॉल्यूशन कम ऐसी जगह होगा जहां पे क्या करेंगे, डायटम सर्वाइव करेंगे। तो वहां पे सिलिका का डिकम्पोजिशन इतना नहीं होगा, उसकी बॉडी पे तो होगा सेल वॉल पे, बट वो सेल वॉल छोड़ेगा नहीं वहां पे, वो मरेगा नहीं, उसकी डेथ नहीं होगी। जैसे पॉल्यूशन बढ़ने लग जाता है, क्या करते हैं डायटम्स वहां से सरकने लग जाते हैं, खिसकने लग जाते हैं, आगे चले जाते हैं, ये तो पानी के बहाव से या फिर वहीं मर जाते हैं। तो अगर सिलिका का डिपोजिशन एक एरिया में ज्यादा मिल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वहां पॉल्यूशन ज्यादा है। सिलिका का डिपोजिशन कम मिल रहा है उस एरिया में, तो आप समझ जाएंगे पॉल्यूशन कम। हैबिटेड फ्रेश वाटर या मरीन वाटर, रहते कहाँ है, इनका रहना खाना क्या है, इनका रेसिडेंस एड्रेस क्या है, फ्रेश वाटर या मरीन में, ये एड्रेस समझते हैं हम नॉर्मल भाषा में। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सिलिया अभी बताया, सेल वॉल बार बार बोल रहे हो। फ्लैजिलस में एब्सेंट होते हैं, जरूरत ही नहीं है, ये तो पानी पे तैरते रहते हैं, पानी के बहाव के साथ चले जाते हैं, तो अलग से कुछ इनके पास मोटिलिटी ऑर्गन नहीं है। साइड में भी अगर किनारों पे भी जमी रहती है, एज एन एल्गी काई वगैरह जमी रहती है, तो भी उसके पास वो जमी ही रहती है, वो कहीं जाती नहीं है, उड़ के नहीं चल जाती है, कहीं चल के नहीं चल जाती, मोटिलिटी ऑर्गन है ही नहीं। तो फ्लैजिला इसके पास कंप्लीट है, फ्लैजिला, सीलिया और सूडोपोडिया सब कुछ एब्सेंट। स्टोर्ड फूड कहाँ से आता है इसके पास, खाना तो एक तो ये बना ही रहा है रेगुलर फोटोसिंथेसिस, और कुछ स्टोर भी होगा, तो स्टोर के पास इसमें ऑयल है और पॉलीसेकेराइड्स होती है, जिनका अगर हम और डिटेल पढ़े तो वो है ल्यूकोसिन और क्राइसोलैमिनेरिन। तो ऑयल एंड पॉलीसेकेराइड्स
ऑयल तो फैट में आ गए, पॉलीसेकेराइड शुगर्स के अंदर आ गए ना, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये दोनों दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो टाइप की इनके पास में क्या होती है, बॉडीज होते हैं, विक्यूल्स होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है, जो ल्यूकोसिन होता है, जो क्राइसोलैमिनाइड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल होता है बाइनरी फिजन से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके से होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous। ये तीनों डिटेल में हम पढ़ेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं, मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बस ये होता है कि आइसोगेमस में सेम टाइप के, सेम एक जैसे मेल बॉडी फीमेल बॉडी एक जैसे दिखती है। अनआइसोगेमस में मेल बॉडी बड़ी होती, सॉरी मेल बॉडी छोटी होती है, फीमेल बॉडी बड़ी होती है, बट वो नॉन मोटाइल होती है, ये मोटाइल होती है, इस टाइप के स्ट्रक्चर। oogamous में सारे एक जैसे दिखते हैं, यानी कुछ कुछ डिफरेंसेस आते हैं इनके अंदर स्पोर्स वगैरह भी बनते हैं, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और ये तीनों ही टाइप की क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं कुछ पिगमेंट्स। अब पिगमेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें हमको ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए। तो पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स का क्या काम है, क्योंकि पिगमेंट ही नहीं होगा, क्लोरोफिल ही नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। उसी तरह से अगर एल्गी के अंदर, गोल्डन ब्राउन एल्गी के अंदर हम बात कर रहे हैं कि उसको हम गोल्डन ब्राउन बोल क्यों रहे, क्योंकि हमें कलर दिख रहा है भाई, वो रंग इस कलर का दिख रहा है हमें, इसलिए हम गोल्डन ब्राउन उसे कह रहे हैं। तो गोल्डन ब्राउन किस वजह से है उसके अंदर, तो वो होते हैं पिगमेंट्स। हमारा बॉडी का कलर इस तरह का क्योंकि हमारे अंदर मेलेटोनिन पिगमेंट है, मेलानिन पिगमेंट है, ये सारी चीजें, तो इसलिए। तो पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए होगा उसमें, क्लोरोफिल सी होगा। क्लोरोफिल ए गिव्स ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, सी गिव्स रेड कलर, दोनों मिलके हल्का हल्का कैसे बना लेते हैं, ब्राउन कलर। बीटा कैरोटेनॉइड्स आल्सो गिव ब्राउनिश कलर, एंड ज़ैंथोफिल्स आर द अगेन रेड एंड ब्राउन कलर्स, ठीक है। तो ये वाले सारे कलर्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, जो आपको याद रखने। तो क्राइसोफाइट्स यहाँ कंप्लीट हो गया है, इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डायनोफ्लैजिलेट्स और बाकी की सारे कंप्लीट करेंगे। टिल देन खुश रहिए, मजे करिए, मस्ती करिए, पढ़ते रहिए, और जस्ट स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, और इसी तरह से लेक्चर्स को अपना प्यार देते रहिए। किसी भी तरह के डाउट हो तो कमेंट में जरूर बता सकते हैं। एंड ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।